फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद पेज नंबर 6 का पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पैरा नंबर 1 का शेष। वहीं हर्ष हुआ, फिरौन की ताकत टूट गई, जापान पश्चिमीकृत हो गया, चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर मजबूत है। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं, जो अब अपने पुराने गौरव के साथ मौजूद नहीं है। अपने सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। पैरा नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आप अपना बुक के पेज नंबर 6 में देखिएगा, पैरा नंबर दिया हुआ है और ये पैरा नंबर 2 का यहाँ से अभी हिंदी अनुवाद शुरू होता है। आप इसे मिलाकर अपना पढ़ने का प्रयास करें। सबके बीच भी भारत अडिग है और यही इसकी शान है। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग उतने असभ्य, अज्ञानी और जड़ है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना असंभव नहीं है। यह वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है। हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है। हमने जो अनुभव की
कसौटी पर परखा है और जिसे सत्य पाया है। डरने हम बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते। बहुत से लोग ने भारत पर अपनी सलाह थोपी है और वह स्थिर है। यही इसकी खूबसूरती है। यही हमारी उम्मीद का आधार है। पैरा नंबर 3। सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। ऐसा करने से हम खुद को जान पाते हैं। सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। पैरा नंबर 4। यह परिभाषा सही है तो भारत को जैसा कि अनेक लेखकों ने बताया है किसी अन्य से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। पैरा नंबर 5। देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। हम जितना ज़्यादा अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं वे उतनी ही बेलगाम होती जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी भोग विलास की एक सीमा तय की। उन्होंने
देखा कि खुशी का पग हद तक मानसिक स्थिति है। पैरा नंबर 6, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर होने की वजह से खुश हो या गरीब होने की वजह से दुखी हो। अमीर अक्सर दुखी और गरीब खुश दिखाई देते हैं। लाखों लोग हमेशा खुश रहेंगे, गरीब बने रहते हैं। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से विरत कर दिया। हम उसी तरह के हल से काम चलाते हैं जैसा हजारों साल पहले चलाते थे। हमने उसी तरह की झोपड़ियाँ रखी हैं जो पहले हुआ करती थी, और हमारी स्वदेशी शिक्षा भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। हमारे यहाँ जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं थी। हर कोई अपना अपना पेशा या व्यापार करता था और नियमित वेतन लेता था। ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम ऐसी चीज़ों के पीछे लग गए तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपनी नैतिक ताकत खो देंगे। इसीलिए उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि हमें अपने हाथों और पैरों से वही करना चाहिए जो हम
कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारा असली सुख और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल में ही निहित है। पैरा नंबर 7, उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर एक जाल और बेकार का बोझ है और लोग उनमें खुश नहीं होंगे। वहाँ चोरों और बदमाशों के गिरोह होंगे। पेज नंबर 6 का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और कहीं गलती अगर आपको दिखता है चाहे किसी शिक्षक या विद्यार्थी को, तो हमें कमेंट्स में वो पेज नंबर बताएंगे और पैरा नंबर, तो मैं उस गलती को सुधार दूंगा। ऐसे मैंने हर संभव प्रयास किया है कि गलती कहीं ना हो, पर इंसान है, गलती होने की संभावना है और हर पेज का अनुवाद बहुत बड़ा बड़ा है तो कहीं पर भूल चूक होने की संभावना बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग के बारे में अन्य लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।